मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप पोरों के हवाले से पूछ रहे थे, तो सबसे पहले इस फिंगर को इंडेक्स फिंगर कहते हैं और पामिस्ट्री में इसको जुपिटर फिंगर कहते हैं, यानी कि मुश्तरी की उंगली। तो अगर ये उंगली लंबी हो, जैसे कि आपके हाथ पर नज़र आ रही है, और बड़ी उंगली के तकरीबन बराबर ही जा रही है, तो ऐसे लोगों में बहुत ज़्यादा हौसला होता है और ये लोग जो होते हैं इक़्तिदार के साथ बड़ा लगाव रखते हैं। और ये मोहब्बत का मज़हर भी होता है कि ऐसे लोग बड़े मुखलिस भी होते हैं, इतने ज़्यादा गसीली तबीयत के नहीं होते। और अगर यही उंगली छोटी हो, मिसाल के तौर पर ये उंगली यहाँ तक आए, तो ये एक बुरी अलामत तस्वुर की जाती है। तो ऐसे लोग बहुत ज़्यादा शफाक किस्म के होते हैं, उनके अंदर बड़ी कमीनगी का अंसर होता है और ये ज़रा ज़रा सी बात पर लोगों को उधेड़ कर रख देते हैं, उनसे लड़ झगड़ते हैं। और ये लोग किसी के भी साथ मुखलिस नहीं होते, सिर्फ़ अपनी ज़ात के साथ मुखलिस होते हैं। लिहाजा जुपिटर फिंगर का लंबा होना ज़रूरी है। अगर लंबी उंगली होगी तो ऐसे लोग बुलंद हौसले वाले होंगे, नेक होंगे, अच्छे होंगे। और अगर यही उंगली छोटी होगी, यानी कि यहाँ तक आएगी, तो ऐसे लोग बड़े कमीने धोखेबाज किस्म के लोग होते हैं। इसके साथ इस उंगली को सैटर्न फिंगर या ज़ोहल की उंगली कहा जाता है। अगर ये उंगली लंबी हो, जैसे कि आपके हाथ पर नज़र आ रही है, तो ऐसे लोग बहुत ज़्यादा दूर अंदेश होते हैं, इनके अंदर बहुत ज़्यादा तदब्बुर होता है, गौर व फिक्र करने वाले लोग होते हैं, थोड़े से संजीदा भी होते हैं और थोड़ी सी गमगीन तबीयत के भी होते हैं। और अगर यही उंगली छोटी हो, जैसे कि मिसाल के तौर पर यहाँ तक आए, तो ऐसे लोग बड़े गैर संजीदा होते हैं, बेवकूफ़ होते हैं, गैर दानिशमंद लोग होते हैं। तीसरी उंगली को सन फिंगर कहते हैं या अपोलो फिंगर कहते हैं, उर्दू में इसको शम्स की उंगली कहा जाता है। अगर ये उंगली लंबी हो, जैसे कि आपके हाथ पर नज़र आ रही है, तो ये फ़नून लतीफ़ा के साथ लगाव को ज़ाहिर करती है, शोहरत पसंदी को ज़ाहिर करती है। और अगर यही उंगली छोटी हो, मिसाल के तौर पर यहाँ तक हो, काफ़ी छोटी हो, तो ऐसे लोग जो हैं ये बड़ी गुमनामी में ज़िंदगी गुजारते हैं, बड़े अफलास में ज़िंदगी गुजारते हैं। और अगर यही उंगली सैटर्न फिंगर के बिल्कुल बराबर हो, यानी कि यहाँ तक आए, तो ऐसे लोगों को अचानक से दौलत मिलती है और उनकी लॉटरी निकल आती है। इसके बाद ये आखिरी उंगली, इसको मरकरी फिंगर कहा जाता है, सबसे छोटी उंगली कहा जाता है। अगर ये उंगली अच्छे तरीके से लंबी हो, तो ये फ़नून लतीफ़ा के साथ लगाव के साथ साथ फ़न व तकरीर को ज़ाहिर करती है, साइंस और टेक्नोलॉजी के साथ लगाव को ज़ाहिर करती है और कारोबार में दिलचस्पी को ज़ाहिर करती है। ये उंगली अगर अच्छे तरीके से सेट हो, तो ऐसे लोगों की कम्युनिकेशन स्किल्स बड़ी शानदार होती हैं। अगर ये उंगली इस तरह से टेढ़ी हो, तो ऐसे लोग थोड़े से मक्कार किस्म के लोग होते हैं, धोखेबाज किस्म के लोग होते हैं। अगर हम बात करें पोरों की, तो शहादत की उंगली की अगर पहली पोर लंबी हो, तो ये जहानत को और अलमियत को ज़ाहिर करती है, यानी कि ये यहाँ तक हो, तो ऐसे लोग बड़े ज़हीन होते हैं, बड़े आलिम किस्म के लोग होते हैं। अगर दूसरी पोर लंबी हो, तो ये कारोबारी ज़िंदगी को ज़ाहिर करती है, ऐसे लोग बहुत ज़्यादा कारोबारी होते हैं। और अगर तीसरी पोर बहुत ज़्यादा लंबी हो, तो ये एक बुरी अलामत तस्वुर की जाती है, ऐसे लोग बहुत ज़्यादा लालची होते हैं और इनके अंदर हैवानी क़ुव्वत होती है बहुत ज़्यादा। जैसे कि मिसाल के तौर पर अगर किसी शख्स के हाथ पर तीसरी पोर बहुत ज़्यादा पुरगोश्त हो, तो वो बड़े शफ़ाक किस्म के लोग होते हैं, इनके अंदर हैवानी क़ुव्वत बहुत ज़्यादा होती है। ये लोग हम जिस परस्ती में भी मुलव्विस होते हैं और किसी भी काम में बहुत ज़्यादा शिद्दत इख्तियार कर जाते हैं। इसके अलावा अगर शहादत की उंगली नोकदार हो, यानी कि जैसे कि यहाँ पर नोक हो, तो ये फ़नकाराना रुझानात को ज़ाहिर करती है कि ऐसे लोगों में फ़नकारी तबीयत होती है, ये इल्म व आर्ट के साथ, मौसीकी के साथ लगाव रखते हैं। और अगर मुरब्बा हो, जैसे कि आपके हाथ के ऊपर हैं, ये मुरब्बा है, तो ऐसे लोग अमली कारकर्दगी और कारोबारी ज़िंदगी को ज़ाहिर करती है कि ऐसे लोग बहुत ज़्यादा कारोबारी होते हैं।
اگر شہادت کی انگلی اور سیٹرن فنگر کے درمیان فاصلہ زیادہ ہو، جیسے کہ آپ کے ہاتھ پر ہے، تو ایسے لوگ جو ہوتے ہیں وہ تھوڑے سے آزاد خیال لوگ ہوتے ہیں۔ اور اگر اس انگلی کا یعنی کہ سب سے چھوٹی اور آخری انگلی کے درمیان فاصلہ زیادہ ہو، تو ایسے لوگ آزادی عمل والے لوگ ہوتے ہیں، یعنی کہ اپنی من مانی والی زندگی گزارتے ہیں، دوسروں کی زندگی میں کم دخل اندازی کرتے ہیں، اور اپنی زندگی میں بھی دوسروں کی دخل اندازی یہ لوگ قبول نہیں کرتے۔ اس کے بعد آپ کا سوال تھا بچوں کے حوالوں سے۔ دیکھیں، بچوں کے لیے ماؤتھ آف وینس پرگوشت ہونا ضروری ہے۔ اگر ماؤتھ آف وینس پرگوشت ہوگا تو آپ صاحب اولاد ہو جائیں گے۔ اگر یہ فلیٹ ہوگا، بالکل فلیٹ ہوگا، تو ایسے لوگوں میں جنسی صلاحیت نہیں ہوگی، اس کی اولاد نہیں ہوگی، اس کو میڈیکل مسئلہ ہوگا، کسی بھی قسم کی کوئی پرابلم ہو سکتی ہے، میڈیکلی اس کے سپرم کمزور ہو سکتے ہیں یا کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اس کے ساتھ بچوں کی لکیریں یہاں پر موجود ہوتی ہیں، جیسے کہ یہ نظر آ رہی ہے، یہ بچوں کی لکیریں ہیں۔ چھوٹی لکیر بیٹی کو اور بڑی لکیر بیٹے کو ظاہر کرتی ہے، اور یہاں پر بھی بچوں کی لکیریں موجود ہوتی ہیں۔ اگر بڑی لکیر ہو وہ بیٹے کو ظاہر کرتی ہے، چھوٹی لکیر ہو تو بیٹی کو ظاہر کرتی ہے۔ تو آپ کے ہاتھ پر 3 بچوں کی لکیریں موجود ہیں۔ اس کے بعد یہ لکیر دل کی لکیر ہے، اور یہ لکیر شادی کی لکیر ہے۔ اگر شادی کی لکیر درمیان میں ہو تو عمر 25 سال بنتی ہے، اور اگر یہ جتنا دور جاتی جائے گی تو شادی اتنی لیٹ ہوتی جائے گی، یعنی کہ دل کی لکیر سے جتنا فاصلہ بڑھتا جائے گا تو شادی اتنی لیٹ ہوتی جائے گی۔ جیسے کہ آپ کے ہاتھ پر 28 سال کی عمر کا پیریڈ بتاتی ہے شادی، اور ایک گہرا ریلیشن شپ کو ظاہر کرتی ہے۔ مگر شادی کے لیے نیت اور کوشش کی ضرورت ہوگی۔ جب آپ شادی کی نیت اور کوشش کریں گے تو آپ کی شادی ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ یہ ماؤنٹ آف مون پر کراس کے حوالے سے آپ کا سوال تھا، تو یہ ایموشنلی سٹریس کو اور اس چیز کو ظاہر کرتا ہے، ڈپریشن کو ظاہر کرتا ہے، کسی قسم کے ٹراما کو ظاہر کرتا ہے، اور اس کے علاوہ یہ پوشیدہ امراض کو ظاہر کرتا ہے۔ عموماً ایسے لوگوں کو پیشاب سے ریلیٹڈ پرابلمز ہو جاتی ہیں۔